Hello everyone, dear students of class 10th, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today we will learn do our English worksheet number 8, and we will start our English worksheet number with 8 with a slogan. English worksheet number 8 को एक नारे के साथ स्टार्ट करेंगे. When the going gets tough, the tough gets going. यहाँ पर S जरूर लगा लीजिए, ठीक है. When the going gets tough, the tough gets going. जब व्यक्ति के साथ बुरा समय चलता है तो वहाँ पर जिन व्यक्तियों के इरादे मजबूत होते हैं वो भी इस बुरे समय से निकल जाते हैं और वो पार पाते हैं. तो इसी वर्कशीट के साथ हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. और आज की वर्कशीट में डिटर्मिनर्स का पार्ट कंटिन्यू रहेगा. आपने वर्कशीट नंबर 7 में अगर पढ़ा है तो आपने पता है हमने क्या सीखा था वहाँ पर. लिटल और फ्यू के यूजेस हमने वहाँ पर सीखे थे. अगर वो आपने वर्कशीट नहीं देखी तो पहले आप ऊपर आई बटन पर जाकर उस वर्कशीट को देख सकते हैं, जिससे ये वर्कशीट आपको और बेहतर समझ में आएगी. या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं. आज हम यूज़ सीखेंगे ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू. तो चलिए हम इसके यूजेस सीखते हैं. यहाँ पर सबसे मेजर डिफरेंस अगर पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा है तो लिटिल और फ्यू में सबसे मेजर डिफरेंस है कि ये यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है. तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है. तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अब हम डिफरेंस देखते हैं ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू और द फ्यू में. ए लिटिल इज यूज विद पॉजिटिव क्वांटिटी एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट. इसका मतलब है छोटा सा, छोटी सी चीज़ें. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटिल विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग. अब देखिए जो लिटिल का यूज़ होता है ना वो उन चीज़ों के लिए होता है जिसका मतलब होता है बिल्कुल कुछ है ही नहीं. लेकिन ए लिटिल का मतलब होता है कुछ ना कुछ होना. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चलेगा. आई हैव ए लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू. मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर सकता हूँ. द लिटिल का देखिए, द लिटिल इज यूज फॉर अ स्मॉल बट डेफिनाइट क्वांटिटी इन अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए यूज तो होगा ही लिटिल, लेकिन यहाँ पर जो द लिटिल का मतलब हो गया एक निश्चित क्वांटिटी के लिए, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा. वैसे तो लिटिल शो करेगा कम ही, लेकिन डेफिनाइट करेगा, निश्चित करेगा उस क्वांटिटी को. समझ सकते हैं. आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड. मैंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए जितना पैसा चाहिए था, थोड़ा पैसा थोड़ा ही है लेकिन वो जितना चाहिए था वो मैंने खर्च दिए. ठीक है. ए फ्यू इज यूज विद अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वो नंबर को शो करता है. इट इज़ यूज विद अ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यू विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग. ये फ्यू से अलग है क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना ही कुछ होना, कुछ भी नहीं होना. लेकिन ए फ्यू का मतलब होता है कुछ ना कुछ, कोई नंबर जरूर डिनोट करता है. जैसे पॉजिटिव वे में ये यूज़ करता है. दे टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स व्हेन दे ट्रेवल्ड बट आई टुक नन. जब उन्होंने ट्रैवलिंग की, कहीं गए थे हम, तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए लेकिन मैंने उनमें से कुछ नहीं लिए. अगर यहाँ पर आप यूज़ करते दे टुक फ्यू फोटोग्राफ्स, तो इसका मतलब ना के बराबर उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे, उन्होंने ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं लिए थे. दा देखते हैं. दा का यूज़ हम देख सकते हैं. दा इज़ यूज फॉर अ स्मॉल बट डेफिनाइट नंबर इन काउंटेबल नाउन्स. जो दा अगेन स्मॉल नंबर के लिए तो यूज़ होगा लेकिन वो निश्चित नंबर होगा कि हाँ इतना ही नंबर है. जैसे द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक आर इन ए फोटो एल्बम. जो उन्होंने थोड़े बहुत फोटोग्राफ लिए थे ना वो फोटो एल्बम में है. आपको ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए एक्सरसाइज से तो आपको और अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं. फर्स्ट है तनुजा सेज शी हैज़ डैश मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस. उसके पास थोड़ा सा पैसा तो है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो एक ड्रेस खरीद सके. तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको यूज़ सीख करना क्या है इसमें, ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू और द फ्यू का यूज़ देखना है. तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नाउन. क्या पहचानेंगे सबसे पहले आप, नाउन. नाउन क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. उसके बाद दूसरा आप देखेंगे, ठीक है, काउंटेबल है तो आप लगाइए फ्यू और अनकाउंटेबल है तो आप लगाइए लिटिल. ठीक है. और उसके बाद आप देखेंगे कि वो डेफिनाइट, कोई उससे पता चल रहा है कि हाँ ये निश्चित अमाउंट के बारे में, निश्चित नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर ए फ्यू और ए द फ्यू और ए लिटिल और द लिटिल में आपको डिफरेंस पहचानना पड़ेगा. यहाँ पर हमने तो 4 यूज सीखने. मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू नहीं आएगा तो ए लिटिल आएगा. क्या आएगा, ए लिटिल. तो तनुजा शेज सी हैज़ द लिटिल मनी विद हर. द लिटिल मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय.
तनुजा यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रही है कि उसके पास पैसे तो हैं थोड़े से, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं कि वो ड्रेस को खरीद सके। तो उसको कुछ ना कुछ उसने डेफिनाइट तो यहाँ पर निश्चित किया है। मनी अनकाउंटेबल है तो आप क्या लगाएंगे, द लिटल। दूसरा देखते हैं, ही बोरोड हिज नेबर्स बाईसाइकिल फॉर, कुछ दिनों के लिए उसने अपनी साइकिल उस अपने पड़ोसी से मांगी है। डेज है, क्या है, नाउन। काउंटेबल है तो आप लगाइए ए फ्यू। यहाँ पर द फ्यू का नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, डेफिनाइट नहीं है। विल यू एबल टू स्पेयर डैश टाइम टू टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर इसने बोला है कि आप थोड़ा सा समय अब निकाल सकते हैं मुझे कंप्यूटर का यूज़ सिखाने के लिए। तो अगेन नाउन देखेंगे, नाउन टाइम है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो मैंने एक टाइम निश्चित कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम निश्चित नहीं है कि आप कितना टाइम निकालिए कि मुझे कंप्यूटर 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनाइट नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए लिटल, अनकाउंटेबल है। यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश टास्क। ठीक है, आप लीव नहीं ले सकते क्योंकि आपको अभी और काम करने बाकी हैं। ठीक है, अभी आप लीव नहीं ले सकते। यहाँ पर और काम करने बाकी तो हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कितने काम करने बाकी हैं। टास्क अगेन क्या है, काउंटेबल है तो आप लगाइए ए फ्यू। अब यहाँ से जो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लूरल हो रहे हैं ना, कभी भी अनकाउंटेबल नाउंस को आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ये भी डिफरेंस आप पहचान सकते हो। मिस्टेक्स प्लूरल है तो आप काउंटेबल मान लीजिए। डैश मिस्टेक्स हरलीन हैज़ मेड इन द आंसर्स कैन बी इग्नोर्ड, कि जो हरलीन ने जो मिस्टेक्स की थी उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या किया, डेफिनाइट कर दिया, इसलिए हम लगाएंगे द फ्यू मिस्टेक्स। डैश स्टैम्प्स आई हैड बोट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन ए स्क्रैप बुक, जो स्टैम्प्स मैंने पोस्ट ऑफिस से खरीदी वो मैंने फिक्स्ड कर दिया, चिपका दिया स्क्रैप बुक में। तो अगेन स्टैम्प्स नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल हो रखा है तो उससे पता चल गया। यहाँ पर भी क्या आएगा, फ्यू, डेफिनाइट कर रहा है वो। डैश प्रोग्रेस द स्टूडेंट हैड मेड स्टॉप ड्यू टू द पेंडेमिक, कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस हुई थी वो पेंडेमिक के कारण रुक गई। तो इसमें भी डेफिनाइट निश्चित कर दिया, लेकिन प्रोग्रेस यहाँ पर काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर आप लगाइए द लिटिल प्रोग्रेस द स्टूडेंट हैड मेड स्टॉप ड्यू टू द पेंडेमिक। उसके बाद 3 और हैं हमारे पास सेंटेंसेस, उसको और देख लेते हैं एक बार। 8th सेंटेंस में बताया गया है कि बाय द टाइम आई पास स्कूल आई हैड फॉरगेटन डैश इन्फॉर्मेशन विच आई हैड, कि जब तक मैंने स्कूल पास किया मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी या मैंने पढ़ के अर्जित की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया। इन्फॉर्मेशन अगेन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आप लगाइए यहाँ पर लिटल। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से, वर्ड्स काउंटेबल लगाइए फ्यू, मैं थोड़े शब्द कहना चाहता हूँ ए फ्यू। यहाँ पर कुछ डेफिनाइट नहीं है। द माउंटेनियर्स ड्रैंक डैश वाटर टू कीप गोइंग, अ लिटिल वाटर, उसने ये थोड़ा ना बताया कि कितना पानी उसको चाहिए। द लिटिल वाटर टू कीप गोइंग। लास्ट में आप क्या मैसेज पढ़ सकते हैं, वॉश योर हैंड्स विद वाटर एंड सोप रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस वन आवर वीडियो देन like, subscribe our channel, like the video, hit the notification bell, share with friends. Thanks for watching our channel Molding Mind. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।